नमस्कार। डीसी पॉलिटिकल डायरी में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। कल मैंने आप लोगों से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, उस मुद्दे पे बात करी थी कि सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया जंतर-मंतर में, उसके बाद उसने पार्लियामेंट तक मार्च भी किया। लेकिन कल मैंने पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्टिवली अपडेट नहीं दे पाई थी कि एग्ज़ैक्टली इस मार्च में हुआ क्या। तो आज उसी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है एज़ बीइंग इंडियन सिटीज़न आप लोगों को पता होना चाहिए कि हुआ क्या और इसके बीच में हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है। बिकॉज़ अल्टीमेटली वोट आपको देना है, तो चूज़ भी आपको करना है कि आप किस चीज़ के साथ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मतलब पहले तो मैं एक बात आपको बताऊंगी, कल मेरी वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे कई लोगों ने पर्सनली मैसेज किया और वो भी धमकी भरा, ठीक है, कि मैं गलत कर रही हूँ। व्हाट, अब मैं आपसे पूछती हूँ मैं क्या गलत कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग, मुझे ये कंसर्न है कि भाई आई वॉन्ट टू बी सेफ, मुझे अपने हिंदुत्व को बचा के रखना है पूरी। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी गवर्नमेंट भगवान नहीं है, गलतियाँ सबसे होती है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पृथ्वीराज चौहान से प्रॉब्लम है तो क्या मैं मोहम्मद घोड़ी को सपोर्ट करने लग जाऊंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ये क्वेश्चन है, मैं तो नहीं करूँगी बिकॉज एवरीबडी नोज कि घोड़ी जब इंडिया में आए थे और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तब उन्होंने कौन सी तबाही मचाया, जो उन्होंने तबाही मचाया था और वो जो एक स्पेशल कम्युनिटी का जो एंट्री हो गया था ना उस टाइम से, उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे इंडिया में, वरना इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये चीज आज भी हम भुगत रहे उस एक एक जयचंद के वजह से। उस जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं था, तो इसलिए उसने क्या किया, मोहम्मद घोड़ी को एंट्री दे दिया इंडिया में, जिसके वजह से इतनी बड़ी रायता फैली। इवन औरतों के साथ क्या हुआ था, मतलब बहुत लोग जो हिस्ट्री के दिग्गज हैं बहुत, वो दावा करते हैं कि भाई हमें बहुत कुछ पता है, तो हम टेलिंग देम, आपको पता नहीं है उस टाइम पे क्या हुआ था। जो हिंदू औरतें थे उनको, मतलब उनको निकेट करके, उनके सारे कपड़े निकाल के मोहम्मद घोड़ी के आर्मियों के बीच में उनको फेंक दिया गया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तब एग्जैक्टली उनके साथ यही हुआ था। और यही चीज दोबारा होगा अगर बीजेपी हार गया तो, बीजेपी अगर नहीं रहा तो एग्जैक्टली यही चीज होगा। ये चीज लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तब भी समझ नहीं आया था आज से 1000 साल पहले, और अब भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। ये सीजेपी बेसिकली नीट स्टूडेंट्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग, ठीक है। नीट स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वेयर आर नीट स्टूडेंट्स? नीट स्टूडेंट्स अपने जो सक्सेस है ना एग्जाम का, उस सक्सेस को लेके वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम देके वो लोग पास हो चुके हैं। सरकार अश्योरेंस दे रहा है कि ये चीज दोबारा नहीं होगा। लेकिन सीजेपी को क्या करना है? अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार के पहले बातचीत नहीं कर सकते थे, कोई फायदा नहीं होता। सीजेपी से अगर पहले बातचीत कर लिया जाता, सोनम वांगचुक से अगर पहले बातचीत कर लिया जाता तो भी कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका मेन मुद्दा ये है ही नहीं। इनका मुद्दा है अराजकता फैलाना, इनका मुद्दा है सरकार को गिराना, इनका मुद्दा है कि जो बिल पास हो रहे पार्लियामेंट में, ठीक है, एफआरसी ये बिल, जिसका ये मतलब होता है कि जितने भी एनजीओज को बाहर से जो डोनेशंस मिलते हैं फॉरेन कंट्रीज से, वो जिस पर्पस में डोनेशन मिल रहा है वो पैसा उसी पर्पस में जाए, ठीक है। ये है एफआरसी ये बिल। इसका मतलब क्या है कि लाइक अगर किसी फॉरेन कंट्री से आपको एजुकेशन के लिए पैसे मिल रहा है तो वो एनजीओ एजुकेशन पर्पस में ही उस पैसे को खर्चा करे, ना कि इस तरह के प्रोटेस्ट में जो सीजेपी कर रहा है। बेसिकली सीजेपी भी फॉरेन फंडेड ही है, वरना इतने दिनों तक ये जो प्रोटेस्ट का रहता है ये टोटल ऐसे ही चल रहा है। तो इस तरह के जो अराजकता फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, जो अपोजिशन है, जो इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो सब ऐसे ही फॉरेन फंडिंग से ही चलते हैं। और इस वजह से ही ये बिल लाया जा रहा था कल, ताकि ये फॉरेन फंडिंग बंद हो और इस तरह की अराजकता ना फैले। लेकिन अपोजिशन और सीजेपी को फैलाना था अराजकता, ठीक है। ऊपर से ये केजरीवाल, इसने क्या किया, अब जाके इसने बाकी पंजाब में भी उकसाया, ठीक है। वहां से भी किसान के नाम पे लोग, अब तक स्टूडेंट को बदनाम कर रहे थे, अब किसान को बदनाम करने लग गए,
ठीक है, वहाँ से किसान ला रहे हैं, लाके हंगामा, मतलब इसको किसी भी तरह से जो मानसून सेशन है इसको खराब करना है। क्यों? ताकि ये जो बिल्स है ये पास ना हो पाए। तो आपको क्या लगता है अगर सोनम वांगचुक से पहले बात की कर लिया होता सरकार तो ये चीज रुक जाता? नहीं रुक जाता। उनका मेन एजेंडा ही है कि पार्लियामेंट में घुस के हंगामा करना। कल भी उन्होंने वही किया। उस वक्त पार्लियामेंट में 450 ऑलमोस्ट 400 प्लस सांसद मौजूद थे। ठीक है, उस टाइम पे ये 20,000 के ऑलमोस्ट भीड़ लेकर, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और ये पूरा जिहादी भीड़ है। ठीक है, आतंकवादी मेंटालिटी है इनके। इस भीड़ को लेके ये पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। तो तुम पार्लियामेंट में पुलिस क्या करता? उनका आरती करता? उनको क्या डोली में बिठा के ले आता पार्लियामेंट? क्या तो तुम पार्लियामेंट में घुस के तुम जाके किसी सांसद को मार देते, किसी का सर फोड़ देते, तोड़फोड़ करते? क्या होता उस टाइम पे? क्या ये चीज सपोर्ट करने लायक है? और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को वो सिंपली आतंकवाद को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज, पीसफुल प्रोटेस्ट था कल का। ठीक है, कल का सीजेपी मूवमेंट अगर पीसफुल प्रोटेस्ट था तो एक ट्रक पत्थर क्या कर रहा था वहां पे? क्या करने के लिए एक ट्रक पत्थर लाया गया था? अल्टीमेटली सीजेपी प्रोटेस्ट में जो इन्होंने जो वायलेंस है ना, ये पहले सीजेपी की तरफ से ये चीज शुरू हुआ था। ठीक है, वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया में। पहले पुलिस को मारा गया, वो भी अभिजीत दिप्के के सामने। तब जाके पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए लाठीचार्ज शुरू किया, उससे पहले नहीं किया गया था। पहले पुलिस को मारा गया। 170 पुलिस इस वक्त हॉस्पिटल में इंजर्ड होके हॉस्पिटलाइज है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नीट को लेके तो बहुत चिल्लम चिल्ली चल रही है, जबकि एग्जाम भी हो गया, स्टूडेंट पास होकर चले भी गए, वो लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ये जो पुलिस घायल हुआ इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली में जो अराजकता फैला इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो दंगा हुआ सीजेपी के वजह से दिल्ली में, ये इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? 15 साल में पहली बार पार्लियामेंट में ऐसे सिचुएशन हुआ कि प्रधानमंत्री को निकलना पड़ा। लोग बोल रहे कि हम बांग्लादेश बनाएंगे इसको। वाकई ही सीजेपी ने और ऑपोजिशन ने इंडिया को बांग्लादेश ही बना दिया। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। कल दिल्ली में जो दंगा हुआ वो यही चीज का प्रूफ देता है। वहां पे रास्ते में दंगा हुआ, पुलिस को मारा गया, पुलिस की गाड़ी तोड़ा गया, ट्रेन में पत्थर मार के ट्रेन तोड़ा गया, सरकारी संपत्ति बर्बाद किया गया, पार्लियामेंट को पे हमला करने की कोशिश किया गया। इवन कर भी देते पार्लियामेंट में। ठीक है, पीएम को अपनी सुरक्षा के लिए वहां से निकल के जाना पड़ा। ठीक है, इवन संसद का जो कार्यक्रम था, जो बिल पास होना था, वो भी अभी नहीं हुआ है कल उसका काम भी। सो यू हैव डन अ ब्लंडर, और वो भी स्टूडेंट के नाम पे। बांग्लादेश में क्या वो स्टूडेंट थे जो शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स, इनर गारमेंट्स को लेके जो नाच रहे थे, वो क्या स्टूडेंट्स थे? और वही चीज इंडिया। इवन ये भी न्यूज आया है कि 2 फीमेल जर्नलिस्ट को सीजेपी के जो कॉकरोचेस है उसने मोलेस्ट किया। और ये बात झूठ नहीं है, वीडियो तो आया ही है और मैं खुद बता रही हूँ। मेरे को पर्सनली मेरे जो इनबॉक्स है वहां पे इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज में कुछ लोगों ने लिखा है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और वो भी फेक अकाउंट से। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो असली अकाउंट से बात करें, वो फेक अकाउंट से बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दे आर ऑल द सपोर्टर्स ऑफ ऑपोजिशन। ये सारे ऑपोजिशन के सपोर्टर है और ये सब काम कर रहे हैं ये लोग। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरे जो दंगा हुआ, कल दंगा हुआ, ये सीजेपी ने जो हल्ला किया, सीजेपी ने जो सरकारी संपत्ति बर्बाद किया, इन सब चीजों को देखते हुए आपको इतना तो, और नारे भी यही लग रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं आपको दिखा होगा। आर्टिकल 370 के सपोर्टर आ रहे हैं वहां से। ठीक है, दुनिया भर के ऑपोजिशन रास्ते में कूद गए उनके सपोर्ट में। और जब मेन 2 लीडर्स थे वो है ही नहीं, वो स्पॉट में नहीं है। वो कोई बर्गर खा रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तुम तो शांतिपूर्ण तरीके से हंगर स्ट्राइक करने वाले थे। जब शांतिपूर्ण तरीके से हंगर स्ट्राइक करने वाले थे तो फिर एक ट्रक पत्थर क्या कर रहा था वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, तुम पार्लियामेंट में 20,000 लोग लेके क्या करने जा रहे थे? जब तुम्हें पता है कि वहां पे एक अधिवेशन चल रहा है, वहां पे सांसद मौजूद है, तुम क्या करने जा रहे थे? तुम सीधी तरीके से एक आतंकवादी, एक एंटी नेशनल एक्टिविटी को ही अंजाम दे रहे थे कल बैठ के, और उसी चीज का नतीजा है ये। मेरा देश के लोगों से, जनता से एक ही अपील है, एक ही बात है कि आप लोग अच्छे से इस पूरे घटना को देखिए, आप लोग समझिए इस बात को कि अगर बीजेपी सरकार हट गया
और ऑपोजिशन अगर आ गया तो क्या होगा? ऑपोजिशन अभी नहीं है, अभी बीजेपी सरकार है, तब भी 170 पुलिस घायल है, दंगाई रास्ते में आतंक मचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को ओपन रोड में मोलेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये सब चल रहा है। अगर आ गई, और सबसे बड़ी बात, इनको इतनी मिर्ची तो बहुत सारी चीजों की वजह से लगी। एक तो धर्मेंद्र प्रधान के पीछे लोग क्यों पड़े? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इनके सिलेबस से मुगलों को हटा के राजपूत हिस्ट्री ला रहे हैं। ठीक है, तो आप तो मैं राजपूतों को बोल रहा हूँ, आपका खून खौल नहीं रहा है? आपके ही तो वीर गाथा वहां पे ला रहे हैं मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री। तो क्या उस चीज के लिए आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आपको खुश होना चाहिए? आप जो राजपूत क्लैन से इन दंगाइयों को सपोर्ट कर रहा, आई एम आस्किंग टू देम, आपको लग नहीं रहा है कि ये चीज होना चाहिए? या फिर आपको मुगल हिस्ट्री, मतलब आपके पुरखे के जो शौर्य है वो जाए भाड़ में, आपको मुगलों को चापलूसी करना है? ऑब्वियसली बात है, दैट्स व्हाई यू आर सपोर्टिंग कॉकरोचेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, ये पत्थरबाजी कौन करता है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें कितने पत्थर मारे गए थे? पत्थर मारा गया था उसमें, पूरे देश तो उसमें प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे एक ये पत्थरबाजी ना, जो कश्मीर के जो दंगाई है ना, वो लोग करते हैं, वो आर्मी के ऊपर ही पत्थर मारते हैं। तो सेम कल्चर यहाँ पे कैसे हो गया? अगर तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे तो, प्लस पार्लियामेंट घेराव कर रहे थे, तो सच में ही बांग्लादेश बना दिया इन लोगों ने। मुझे ये लगता है कि जनता को इस बात का समझ होनी चाहिए कि ऑपोजिशन एक्चुअली क्या है। और अगर बाई चांस ऑपोजिशन सत्ता में, अगर जनता अभी भी इस बात को नहीं समझे, तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ेगी। जैसे मैंने बोला था ना कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी मैंने सुना सबसे पहले। जैसे पृथ्वीराज चौहान जब रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब किसी को पता नहीं लगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ सब सो रहे थे उस टाइम पे। और जब तक उनको समझ आया, तब तक उनके घर के औरतों को कपड़े निकाल के फेंके जा रहे थे आर्मियों के बीच में, तब उनको समझ में आया। लेकिन तब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज इंडिया जिहादियों से भर चुका है। 1000 साल पहले जो गलती जयचंद ने किया था ना, उसका नतीजा है ये। तो इसीलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि असलियत को पहचानिए, इनको बढ़ावा मत दीजिए, इन चीज़ों को। इन सीजेपी वाले हो, ये एंटी नेशनल जितने भी ये चल रहा है लोग, इनको बढ़ावा मत दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑपोजिशन नहीं रहनी चाहिए, ऑपोजिशन ज़रूर देश में रहनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन को हमेशा कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहिए, ना कि जिहादियों को सपोर्ट करना चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे हो रहा है लगातार। दे आर नॉट ऑपोजिशन, दे आर जस्ट एंटी नेशनल। उनको कैसे भी करके अपनी सत्ता चाहिए, इनको बस इंडिया का टुकड़े टुकड़े कर देना है, जो कि ये नारा लगा भी रहा है कि इंडिया भारत टुकड़े होंगे। ठीक है, इनको इंडिया का टुकड़े टुकड़े करना है, करके अपना अपना राज चलाना है पूरी इंडी गठबंधन को। एंड केजरीवाल इज द कालनेमी, वो यही चीज कर रहा है, ये सीजेपी को जमीन पे उतार के। और कल ये पूरी चीज, इनके जो भयानक रूप है ना, वो चीज पूरी तरह से कल एक्सपोज हो चुका है सबके सामने। तो इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों को गौर से समझिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। इसीलिए हम आप सबको इतने समझा रहे हैं, पूरे मीडिया हर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है, उनके ना बेटा है, उनका ना बेटी। राहुल गांधी का है, ठीक है, राहुल गांधी का पूरा फैमिली है, प्रियंका गांधी का पूरा फैमिली, अखिलेश यादव का पूरा फैमिली है, बट मोदी जी का कोई फैमिली नहीं है, जोगी जी का भी नहीं है, कि वो पीछे के बारे में सोचेंगे कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा गद्दी में बैठेगा। भाई वो हट जाएगा, वो हट जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भुगतोगे आप, भुगतोगे आप, ये चीज़ आप सोच लीजिएगा अच्छे से। बाकी इस पूरे मैटर में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और बने रहिए पॉलिटिकल डायरी के साथ। थैंक यू।